देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अन्नदाता किसानों से मिलने और उनकी समस्या हल करने का समय नहीं है। ये बात भगत सिंह वर्मा ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कही। आपको बता दें कि खनौरी बॉर्डर किसान आंदोलन से लौटकर पत्रकारों से वार्ता करते हुए भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने किसानों की समस्याओं पर प्रमुखता से अपने विचार रखे। देवबंद से मानव जगत लाइव के लिए असद सिद्दीकी के मुताबिक पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि किसानों को अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी बात सुननी चाहिए। देखिए पूरी खबर, क्या बोले भगत सिंह वर्मा। तो किसानों की 100% मांगे जायज हैं और उसके लिए हम बारंबार धन्यवाद अदा करना चाहेंगे डल्लेवाल जी का कि वो मुझसे बड़ा काम कर रहे हैं। इस देश के किसानों के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आज मैं सारे किसान संगठनों को, सारे देश के किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को इस लड़ाई में यहाँ खनौरी बॉर्डर पे देश के किसानों को भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान करता हूं। और एक बार फिर यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, भारत एक सोने की चिड़िया पहले था, भारत आज भी एक सोने की चिड़िया है, भारत में संभावनाएं बहुत है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपकी कैबिनेट में कोई एक भी ऐसा विजनर मंत्री नहीं है जो ये विजन तय करे कि किसानों की समस्याएं कैसे हल हो। अरे पूछिए हम जैसे लोगों से, हम बताएंगे फार्मूला। महान अर्थशास्त्री देश ही नहीं दुनिया के प्रोफेसर अरुण कुमार जी कहते हैं कि इस देश के अंदर और विदेशों में 1000 लाख करोड़ रुपए काला धन है। अरे आप लोग तो बहुत चिल्लाते थे भाजपा के नेता कि हम काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख सबके खातों में भेजेंगे, किसानों को 15 लाख रुपए देंगे, किसानों की फसलों के लाभकारी मूल्य देंगे। तो आप लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में संभावनाएं बहुत हैं। निश्चित रूप से एक ही झटके में यदि प्रधानमंत्री चाहें तो किसानों के सभी कर्ज माफ हो सकते हैं। और 23 फसलों की एमएसपी है देश के अंदर। किसान तो हजारों फसल तैयार करता है, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे कोई और अन्य सामान उत्पादन करता हो। तो यहाँ पर सरदार डल्लेवाल जी निश्चित रूप से इस देश के अन्नदाता किसानों को एक मैसेज दे रहे हैं, उन्हें हम सब लोगों को साथ देना चाहिए। और ये आंदोलन उत्तर प्रदेश का भी इतना ही है जितना पंजाब और हरियाणा का है। इस देश में आज सारे देश के लोग खड़े हो चुके हैं। धन्यवाद। हम तो परमपिता परमात्मा से कामना करते हैं प्रधानमंत्री जी को तुम्हें आज ही बात करते हैं, सारे किसानों की समस्या। किसान को दिल्ली सत्ता के लिए नहीं जाना चाहता, किसान को केवल अपने हाथों के लिए दिल्ली जाना चाहता। दोनों कहा जाता है उसे कोई ब्रिटिश हुकूमत तो है नहीं, लोकतंत्र शासन है देश में। किसानों की तो केवल इतनी मांग है कि भाई हमारे जो है हमें लाभकारी एमएसपी बना के एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए, किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाया जाए, मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़कर किसानों को मजदूर माफ किए जाए। जब 16 लाख करोड़ रुपए कारपोरेट घरानों के माफ हो सकते हैं तो 24 लाख करोड़ रुपए किसानों और खेती मजदूरों को भी माफ होने चाहिए। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि हमारी सरकार आई तो हम इसे लागू करेंगे। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, गन्ना भी यहाँ पैदा होता है। गन्ना किसानों की स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। तो पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान की डिमांड है कि गन्ने का लाभकारी मूल्य कम से कम 700 रुपये क्विंटल मिलना चाहिए, गेहूं का कम से कम 5000 रुपये क्विंटल मिलना चाहिए, धान का मूल्य कम से कम जो हमारी पूसा बासमती है उसका रेट जो है किसानों को जो लाभकारी मूल्य है 7000 रुपये क्विंटल मिलना चाहिए। और सरकार में जो दिल्ली लुटे जोर में बैठे नेता मोदी जी वो बिल्कुल संवेदनहीन हो गए हैं, किसानों की बात सुनना नहीं चाहते। तो कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में किसानों की बात सबसे पहले सुन लेनी चाहिए। 13 महीने दिल्ली में आंदोलन चला पहले, आज 11 महीने से भी अधिक यहाँ आंदोलन चल रहा है पंजाब के कई बॉर्डरों पर। और ऐसा नहीं है पंजाब के किसानों का आंदोलन है, हरियाणा के किसानों का भी उतना ही आंदोलन है, उत्तर प्रदेश के किसानों का भी आंदोलन उतना ही है। और ये सब जो आंदोलन है किसानों की निश्चित रूप से लड़ाई है।
और हिंदू सिख मुसलमान सबकी लड़ाई है। तो हम तो यही परम पिता से प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री को सर्वोच्च दे और जल्द ही मतलब जो है किसानों की समस्याओं को हल करके और दल्लेवाल जी को सहसम्मान काम सहसम्मान कराएं, ताकि एक अच्छा वातावरण देश के अंदर बन सके। और जब तक किसानों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी तब तक देश इकोनॉमिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। आज यदि बात करें कि प्रोफेसर अरुण कुमार दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि देश और विदेशों में भारत का 1000 लाख पर दर्ज हुआ है, उसे समाप्त किया जाए, जो आसानी से किया जा सकता है। तो हमारी लड़ाई भारतीय किसान मोर्चा पश्चिम प्रदेश उत्तराखंड मोर्चा की रहेगी जब तक किसानों की समस्याएं हल नहीं होंगी। तो बिल्कुल एक तो सारे धर्म एक पासे इकट्ठे नजर आ रहे हैं। हालांकि बढ़िया पाने की कोशिशें बहुत की जा रही है, पर एक खूबसूरत तस्वीर है मोर्चे में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के लोग आए थे